नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, हम बात करेंगे अकाउंट के ऊपर लगे हुए लीन के बारे में, जो कि साइबर सेल, साइबर पुलिस, साइबर डिपार्टमेंट या साइबर क्राइम, साइबर कंप्लेंट, कुछ इस तरह के रिमार्क्स के कारण आपके अकाउंट पर लगा हो। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि ये लीन क्यों लगता है और आप इसको कैसे जल्दी से जल्दी हटवा सकते हैं, अगर इस संदर्भ में आप किसी तरह के दोषी नहीं हैं, यानी कि आप किसी तरह के साइबर अपराध से नहीं जुड़े हैं और आपका अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है, कुछ अमाउंट फ्रीज हो गया है या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। उस अमाउंट को हम कैसे छुड़वाएंगे, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, जो भी साइबर सेल या साइबर कंप्लेंट पुलिस से रिलेटेड जो लीन होता है वो क्यों लगता है, पहले उसको जान लीजिए। मान लो दोस्तों, आप एक दुकानदार हैं या एक आम व्यक्ति है या फिर आप एक आम सैलरीड व्यक्ति हैं, किसी ने आपको पैसा भेजा। अब जिसने आपको पैसा भेजा, हो सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ किसी ने ऑनलाइन कंप्लेंट की हो या फिर साइबर सेल डिपार्टमेंट में जाकर के उसके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कराई हो। तो ऐसे में उस फ्रॉड व्यक्ति के साथ साथ आपके अकाउंट पर भी दोस्तों दिक्कत आ जाती है। अब मान लीजिए किसी के साथ किसी तरह की साइबर घटना हो गई, साइबर अपराध हो गया, वो या तो 1930 डायल करेगा या cybercrime.gov.in जो कि नेशनल साइबर सेल रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर जाकर भी दोस्तों वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो वहाँ से दोस्तों जो है साइबर क्राइम किसी भी तरह की आपके अकाउंट में दिक्कत आए, यूपीआई से रिलेटेड या एनईएफटी, आरटीजीएस या कोई आपने ओटीपी के थ्रू ट्रांजेक्शन करवा दी है किसी फ्रॉड व्यक्ति को, तो यहाँ पर ये दर्ज होती हैं और अगर आपके साथ भी दिक्कत आए तो आप भी दर्ज करवा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे cybercrime.gov.in, तो आपको अपने स्टेट के हिसाब से भी जानकारी मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी आप उस कंसर्न पुलिस से, साइबर सेल से या ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी, अगर दिक्कत होए तो कहाँ आपको कंप्लेंट दर्ज करानी होती है। अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 का लीन लग गया। एक एग्जांपल दोस्तों मैं ले रहा हूँ, 10-20 रुपए से लेकर के लाखों करोड़ों तक ये लीन लग सकता है। अब आपके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 का लीन लग गया, जिसने आपको पैसा भेजा उसके खिलाफ साइबर कंप्लेंट हो गई। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई है वो व्यक्ति जिसको यूपीआई पेमेंट करेगा या फिर जिसके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेगा, हर एक के अकाउंट में दोस्तों लीन लगता जाएगा। तो जितना जितना वो फंड जिसको भेजेगा तो उतने ही पैसे का हर व्यक्ति के अकाउंट में लीन लगता जाएगा। और कई बार क्या होता है, अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। तो यानी कि आपके अकाउंट में 10,000 का लीन लगा है, हो सकता है आपका अकाउंट भी कई बार डेबिट फ्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा अकाउंट ही आपका रुक जाता है, आप पैसा नहीं निकाल पाते। जो 10,000 का लीन लगा हुआ है उसमें क्या होता है कि उतना ही पैसा रुक गया, अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, उतना पैसा होल्ड हो गया है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। बाकी आप अकाउंट चलाते रहेंगे। तो अब इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, या तो आप निकटतम साइबर सेल में चले जाइए, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये लोकली आपके ऊपर लीन लगा है या दूसरी स्टेट का नेशनल लेवल से कहीं लीन लगा हुआ है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वो भी दोस्तों आपकी मदद कर देंगे, वो भी आपकी कंप्लेंट के बेस पर इंक्वायरी करेंगे और जब उनको लगेगा कि किसी तरह की आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी की साइबर अपराध में, तो आपका लीन हटवा देंगे। या फिर दोस्तों बैंक जाकर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो बैंक भी दोस्तों अपने डिपार्टमेंट के थ्रू साइबर सेल से संपर्क करेगा और वहाँ से दोस्तों क्लियरेंस लेकर के आपके अकाउंट से, यदि आपका अकाउंट फ्रीज है तो फ्रीज हटवा देगा, लीन है तो लीन हटवा देगा। आपको दोस्तों एप्लीकेशन देनी होगी अगर आप ऑफलाइन मोड पे यानी कि खुद ही बैंक जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थी, आप कंप्लेंट कर सकते हैं जाकर के। तो ऑनलाइन माध्यम भी है, आप मेल के थ्रू साइबर सेल में या अपने कंसर्न बैंक में एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका दोस्तों जो लीन है वो पूरी एक प्रोसेस के थ्रू जाकर के लीन हट जाएगा। लेकिन जो आप फिजिकली जाएंगे, एप्लीकेशन जाकर के देंगे, उससे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। उससे जो आपका काम है वो बहुत जल्दी होने के आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है वो बैक एंड पे चलती रहती है, कई बार वो ज़्यादा टाइम ले लेती है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मान लीजिए आप हैं पहले व्यक्ति जिसके अकाउंट में पैसे आए और आपके लीन लग गया, जिसने भेजे, कई बार दोस्तों वो भी फ्रॉड नहीं होता, उसके पास जिससे पैसे आए होते हैं, कई बार दोस्तों साइबर लीन जो है वो उस वजह से भी लग जाता है। तो यानी कि कई बार 1 से 2, 2 से 3 ये सर्कल बन जाता है और सर्कल में आए हुए 3 से 4 कई बार दोस्तों लंबी चेन बन जाती है, सभी के अकाउंट में लीन लग जाती है और कई बार सभी का अकाउंट भी दोस्तों फ्रीज होने के चांस बन जाते हैं।
अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो भी गड़बड़ी का पैसा होता है वो पुलिस क्या करती है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के साइबर सेल से मिल करके फ्रीज लगवा करके या फिर लीन लगवा करके उसको फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकती है। मान लीजिए गड़बड़ी का पैसा कहीं 1 करोड़ रुपए आ गया, वो बंदा 1-1 लाख अलग अलग लोगों को भेज रहा है, तो अगर कंप्लेंट होती है तो एकदम से उस व्यक्ति का प्लस जहां जहां वो पैसे गए हैं, साइबर टीम क्या करती है दोस्तों, हर एक अकाउंट में, हर एक बैंक अकाउंट में लीन या फिर फ्रीज लगवा करके उस पैसे को आगे बढ़ने से रोक देती है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती वो दोस्तों लीन या फिर फ्रीज लगा रहता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है या फिर आपके अकाउंट में होल्ड या लीन लगा है साइबर रिमार्क्स के कारण। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।